माफ़ कर दीजिए उन सभी को जिन्हें भुला नहीं सकते और भुला दीजिए उन्हें जिन्हें माफ़ नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं जिज्ञासा फ्रॉम दिशा डिवाइन वे टू हैप्पीनेस और आज बहुत ही गहरा टॉपिक है फॉरगॉट एंड फॉरगिवनेस। दोस्तों, हम ऐसे बात बात में तो बहुत बार लोगों को कह देते हैं कि भाई मुझे तो याद भी नहीं है आपने वो व्यवहार किया था, मैं तो कब की भुला चुकी हूँ। या तो फिर ये कहते हैं कि अगर गलती से भी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा कर देना, मैं आपसे दिल से माफ़ी मांग रही हूँ। लेकिन ये व्यवहार सिर्फ हमारे शब्दों में आता है। बहुत बार देखा गया है कि ये सिर्फ शब्दों में होता है। वास्तविकता क्या है, हमारे भीतर हमारे मन में क्या चल रहा है, और वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ओवर थिंकिंग एंड देन मेंटल इलनेस, इन सभी की जड़ यहाँ पर है कि बरसों से कितनी ऐसी घटनाएं, कितने ऐसे लोग और उनके कारण हमारे दिल पर जो ठेस पहुँची है, उन सभी को पकड़ करके हम बैठे हैं और उसी के कारण मन की बीमारियां शुरू होती है और फिर वो शरीर पर असर दिखाती है। बहुत बार ऐसा लगता है कि मैं उसको क्यों माफ़ करूं, कितनी बड़ी गलती है उसकी, उसने मुझे कितना दुख पहुंचाया है, उसके कारण आज मेरा पूरा जीवन बदल चुका है, क्यों माफ़ करूं। सामने वाले को माफ़ करना उसकी कोई गलती भी थी या नहीं, ये कारण नहीं है। मुझे सामने वाले को सिर्फ इसलिए माफ़ करना है क्योंकि मैं शांति प्रिय हूँ, मुझे अपने आप में शांति और सुकून चाहिए। कभी कभार ऐसा भी लगता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, क्यों मैं उनसे माफ़ी मांगूं, गलती तो उसकी थी। मुझे सिर्फ इसीलिए माफ़ी मांगना है क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे लिए अहंकार से बड़े रिश्ते होते हैं। यही छोटे छोटे कारण रिश्तों में एक बहुत ही बड़ा बवाल खड़ा करके रख देते हैं और उनसे भी ज़्यादा इंसान का जीवन पूरा बिखर जाता है। अगर सही मायने में हमने औरों को माफ़ करना और माफ़ी मांगना सीख लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो जाएगी। जब लाइव वर्कशॉप होते हैं तो मैं लोगों को इसके लिए छोटी छोटी टेक्निक सिखाती हूँ। जिनको जो पसंद पड़े उस रास्ते से शुरुआत करें, दूसरों को माफ़ करने की, अपने आप को खाली करने की। और उनमें से आज एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मान लीजिए आप रास्ते पे चल रहे हैं और बहुत ही संभाल करके साइड में आप जा रहे हैं। सामने से एक और इंसान आ रहे हैं और आपकी कोई गलती नहीं थी, आप बिल्कुल सीधा चल रहे थे और वो इंसान आकर के आपसे टकरा जाते हैं और इतना ज़ोर से टकराते हैं कि आप गिर जाते हैं। आपके बाल बिखर जाते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं, हाथ में जो कुछ भी चीज़ें होती है वो सब बिखर जाती है। और जैसे ही आप गिर कर खड़े हो रहे होते हैं, मन में इतने सारे ख्याल आते हैं कि अभी उसको एक चाटा लगा दूँ, अभी उसको ये कह दूँ, क्या संभल कर नहीं चल सकता, क्या दिखाई नहीं दे रहा था। और ऐसे बहुत सारी फीलिंग, गुस्से की फीलिंग, नफ़रत की फीलिंग के साथ आप खड़े होते हैं और जैसे ही उस सामने वाले व्यक्ति के साथ झगड़ा करने के लिए उसकी ओर देखते हैं और देखते ही आपको पता चलता है कि वो तो अंधा है। तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपका पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। आप सामने से बोलोगे, ओह सॉरी, आपको लगा तो नहीं, कैन आई हेल्प यू। एक छोटी सी बात कि वो सामने वाला इंसान अंधा था, आपका सारा एटीट्यूड चेंज हो गया। किसी से माफ़ी मांगने के लिए, सॉरी बोलने के लिए और किसी को माफ़ करने के लिए क्या ये ज़रूरी है कि वो अंधा हो? दोस्तों,
जब भी जीवन में किसी से टकरार हो जाए तब उसको माफ़ कर दीजिए और उससे माफ़ी मांग लीजिए, यही समझकर वो अंधा है। मेरे भीतर का परमात्मा जागा हुआ है, मैं तो सब कुछ सही सही पहचान सकती हूँ। उसके भीतर का परमात्मा सोया हुआ है। माफ़ कर दीजिए उनको। अपने जीवन को कुछ इस तरह से संवार लीजिए, किसी को माफ़ कर दीजिए, किसी से माफ़ी मांग लीजिए। आप हमेशा खुश रहने की दिशा में आगे बढ़ने की शुरुआत कर लोगे और यही जीवन की सबसे ऊंची अवस्था है, क्योंकि खुशी या आनंद हम हमेशा बाहर खोजते रहते हैं, लेकिन वो भीतर है। बस बाहर तो हमें थोड़ा थोड़ा काम करना है। अगर उस काम करने में हम सफल हो गए तो उस भीतर के आनंद को, खुशी को पाने में भी सफल हो जाएंगे। हमेशा खुश रहे, सकारात्मक रहे। जीवन आपका है, फैसला भी आप ही का हो।